जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अभी 15 फरवरी सन 2025 आने वाली है और इस 15 फरवरी सन 2025 से पत्नी को न तो मेंटेनेंस मिलेगा और न ही ससुराल में रहने का अधिकार मिलेगा। यानी कि ससुराल में जो उसका रहने का ये अधिकार है ये भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो ये कैसे संभव है, अब पति लोगों के लिए किस तरीके से खुशी की बात है, यही पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है। वीडियो को आपको कहीं से भी स्किप नहीं करना है क्योंकि ये जानकारी आप खुद जानना चाहते हैं जो इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाइए और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों अब मैं सीधे मेन मुद्दे के ऊपर चलता हूं। जैसा कि मैं आपको बताया कि अब पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा और ससुराल में रहने का अधिकार भी उसको नहीं मिलेगा। तो देखो, बहुत सी पत्नी का क्या मकसद होता है, वो क्रूर होती है। मैं सभी पत्नियों की बात नहीं कर रहा हूं। जो पत्नी अपने घर को नहीं बसाना चाहती है वो शुरू से ही रंग दिखाना चालू कर देती है, अपने ससुराल वालों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करती है, बार बार वो लड़ाई झगड़ा करती है। और सबसे बड़ी उसकी कमजोरी क्या होती है, सबसे बड़ी कमजोरी उसकी होती है घर में घर कलेश बना के रखना, किसी की बात नहीं मानना और अपनी मनमर्जी चलाना। यानी कि अगर कोई उसको अच्छा बोलता है तो वो भी उसको बात बुरी लगती है और उसका कॉन्टेक्ट हमेशा अपने मायके वालों से बना रहता है। जैसे उसके मायके वाले बोलते हैं वैसा का वैसा वो काम करती है। तो जो अपने दिमाग से काम नहीं करेगी, जो अपने घर परिवार को बसाने के लिए नहीं सोचेगी, तो उसका यही हाल होगा कि उसका घर परिवार पूरी तरह से उजड़ जाएगा। क्योंकि उसका मकसद ही नहीं होता है घर परिवार को अच्छे से देख के चलने का। तो शुरू से गलत बर्ताव बनाती है, किसी की बात नहीं मानती है और एक दिन नौबत ये आती है कि दोनों हस्बैंड वाइफ अलग अलग हो जाते हैं और अलग होने के बाद में भी चैन से हस्बैंड को, उनके परिवार को जीने नहीं देती है। उनके ऊपर क्रिमिनल माइंड अप्लाई करके झूठे केस फाइल कर देती है। क्रिमिनल माइंड इस तरीके से अप्लाई करती है कि जब वो झूठे केस करती है तो उसके अंदर बहुत ही बड़ा षड्यंत्र बनाती है। उसका मकसद होता है पूरी तरह से फंसाने का, पति पक्ष को प्रेशराइज करने का, एक दबाव डालने का। और जब वो झूठे केस करती है, उनका ट्रायल चलता है, उनका प्रोसीजर चलता है, तो वहां पे पति लोगों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय होता है। कहीं पे भी पति लोगों की सुनवाई नहीं होती है। पति लोग वहां पे बार बार अपनी गुहार लगाते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि इस मामले के अंदर पत्नी की गलती, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, पर पति लोगों की सुनवाई होती नहीं है। तो यहाँ पे पति लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, इस कमजोरी को अगर वो पकड़ लेंगे तो बिल्कुल उनकी हर जगह पे सुनवाई होगी। देखो, कमजोरी ये है कि उनका जब केस चलता रहता है तो कोर्ट के अंदर तो जाते हैं पर उनकी एक्टिविटी उस कोर्ट के अंदर नहीं होती है। यानी कि वो ये नहीं दिखा पाते हैं कि उनके पक्ष के अंदर क्या ग्राउंड है और किस तरीके से उनको केस के अंदर बात रखनी है जिससे उनकी भी सुनवाई हो। कोर्ट और पुलिस प्रेशर में आए मजबूरन उनको पति पक्ष के अंदर डिसीजन देना पड़े। तो बिल्कुल ये संभव है। आज तक जिन भी पति लोगों को सक्सेस मिली है उनके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है और इस रीजन की वजह से उनको सक्सेस मिली है। तो आपको भी अगर सक्सेस हासिल करनी है तो आपको क्या करना है, कोर्ट और पुलिस को प्रेशराइज करना है, दबाव के अंदर लेके आना है। देखो, अगर आप अपने सपोर्ट के एविडेंस लगाते हैं, आप अपने मुंह से अगर कोर्ट के अंदर बोलते हैं तो उससे कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप एक टारगेट बना लो। अभी 15 फरवरी आ रही है तो इससे आपको ये काम करना है। ये काम अगर आप कर लेंगे तो डेफिनेटली जो आज तक आपको सक्सेस नहीं मिली वो सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। तो ये काम कौन सा है, जैसा कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताया कि पत्नी को न तो मेंटेनेंस मिलेगा न ससुराल में रहने का अधिकार मिलेगा। तो देखो, जैसे पत्नी बोलती है कि उसके साथ में ऐसा ऐसा हुआ है, उसके साथ में गलत किया गया है, उसके साथ में अत्याचार किया गया है, उसके साथ में घरेलू हिंसा हुई है, तो पत्नी के कहने मात्र से कोर्ट विश्वास कर लेती है। पर यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं कि अब पत्नी की कहीं पे भी सुनवाई नहीं होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके पक्ष के जो जजमेंट आते हैं उनको कोर्ट के अंदर लगाना है और उनको अगर आप लगाते हैं तो पत्नी को न तो मेंटेनेंस मिलेगा न ससुराल में रहने का अधिकार मिलेगा। क्योंकि जैसे पत्नी केस के अंदर बोलती है कि मेरे साथ में अत्याचार किया गया है, मेरे साथ में घरेलू हिंसा हुई है, तो इस बात को पत्नी को साबित करना पड़ेगा ना, आप थोड़ी साबित करेंगे। तो अगर पत्नी साबित नहीं करती है इन चीजों को तो ये माना जाएगा कि पत्नी के साथ में घरेलू हिंसा हुई नहीं है। घरेलू हिंसा नहीं हुई है तो पत्नी को किसी भी तरीके का राइट्स नहीं मिलेगा, न तो मेंटेनेंस मिलेगा न ससुराल में रहने का अधिकार मिलेगा। जैसे पत्नी अलग होकर फिर बाद में अगर वो डिवीजन की घरेलू हिंसा का केस करती है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस करती है, इसमें अगर वो मेंटेनेंस लेना चाहती है, घर में रहने का अधिकार लेना चाहती है, तो घरेलू हिंसा अगर उसके साथ में नहीं हुई है तो उसको किसी भी तरीके का अधिकार नहीं मिलेगा, वो कुछ भी नहीं ले सकती है। उसका पूरा का पूरा केस भी खारिज हो जाएगा और झूठा डीवी केस करने पे उसके ऊपर एक भारी भरकम जुर्माना भी लगेगा। तो ये सारे जजमेंट पति पक्ष के हैं, इनको आपको जरूर अपने ऊपर जो भी डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस चल रहा है वहां पे लगा दीजिए। आपके पक्ष के अंदर डिसीजन जरूर आएगा क्योंकि जो कोर्ट है पूरी तरह से इन जजमेंट के बेस पे प्रेशर के अंदर आ जाती है, दबाव के अंदर आ जाती है। जजमेंट से एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है।
और बहुत से लोगों ने इन जजमेंट्स को जो लगाए हैं अपने केस के अंदर, डीवी के केस के अंदर, तो उनके ऊपर से डीवी केस पूरी तरह से खत्म हो गया है। पत्नी को डीवी केस में न तो मेंटेनेंस मिला है, न ससुराल में रहने का अधिकार मिला है, और किसी भी तरीके का उसको कोई भी राइट नहीं मिला है, क्योंकि जजमेंट पति पक्ष की पूरी तरह से बचाव करे हैं। तो दोस्तों सीधी सी और साफ शब्दों के अंदर बात यह है कि जैसे जो भी पीड़ित और दुखी पति लोग हैं जो बार बार बोलते हैं कि हमारी कहीं पे भी सुनवाई नहीं होती है, केंद्र सरकार से, मोदी जी से, अमित शाह जी से बोलते हैं कि आपको एक कानून का ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जहां पे हमारी भी सुनवाई हो, हमें भी न्याय मिल सके। तो वो तो जरूर बनेगा, पर पता नहीं वो कब बनेगा, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। पर ये सोल्यूशन आज आपके हाथ के अंदर ही है। और ये सोल्यूशन आपको किस तरीके से मिलेगा, आपके ऊपर जो भी डीवी का, घरेलू हिंसा का, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा है, तो उसके अंदर जाके आपको अपने पक्ष के जो मेरे पास में जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, टोटल 5 जजमेंट है जो पति पक्ष के हैं, उनको लगाना है। और इन जजमेंट को जैसे ही आप अपने ऊपर जो डीवी केस हुआ है उसके अंदर लगाते हैं तो डीवी केस पूरी तरह से खारिज भी हो जाएगा, पत्नी को मेंटेनेंस भी नहीं मिलेगा, घर में रहने का अधिकार भी नहीं मिलेगा, और उसने जो डीवी केस झूठा किया है, झूठा डीवी केस करने पे उसके ऊपर भारी भरकम जुर्माना भी लगेगा। तो ये आपके हाथ के अंदर है। मेरे से अगर आप माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के टोटली 5 जजमेंट डीवी केस से रिलेटेड लेना चाहते हैं और अपने केस के अंदर लगाना चाहते हैं, और जल्दी अगर आप सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर ये जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर सो रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बोल सकते हैं कि आपको डीवी केस से रिलेटेड 5 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी चाहिए। तो मेरा असिस्टेंट आपको प्रोसीजर बता के ये 5 जजमेंट आपको दे देगा, और आपके ऊपर जो भी डीवी का केस चल रहा है उसके अंदर जाके लगा देना। और अगर आप मेरे से किसी भी तरीके की कानूनी सहायता चाहते हैं, आपकी अगर कोई भी कानूनी प्रॉब्लम है, और मेरे से अगर डायरेक्टली आप फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल फ्रेंड के फोन के ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।